हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, ग्रामर के आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं वॉइस के डे 5 वाले वीडियो को। और इसमें आप याद रखिएगा गाइस कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का वीडियो मैं लेके आया हूँ, जिसमें पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप का जो भी सेंटेंस है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ये विशेष रूप से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप इसको ध्यान से देख लिए हैं तो ये मेरा दावा है, यह मेरा एक प्रॉमिस है आपसे कि दोबारा से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव एक्टिव को देखने की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखें और मैं आपको एग्जाम्पल सहित सारी चीज़ें बराबर आपको समझा दे रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले आप जान लो कि यदि आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी, जब भी आपके सामने एक्टिव वाइज कोई सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसको पैसिव बनाना होता है, राइट ना। तो गाइज याद रखो, जब कोई एक्टिव वाइज आपके सामने लिखा रहेगा ना तो वह किसी न किसी टेंस में होगा। कहने का मतलब यदि हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को यदि आप अच्छी तरह से नहीं जानते कि सेंटेंस कैसा होता है तो उसके लिए आप इसी चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो सीरीज़ में आप जा कर के इसमें आप चैनल को देख करके सब्सक्राइब करके, इसका एक सीरीज है टेंस का, उस टेंस में जा कर के पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को पूरा देख लो, कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब भी लिखे रहें तो उसका हम पैसिव वॉइस बनाने के ये फार्मूले को अपनाएंगे, राइट। तो गाइज वैसे मैं आपको बता दूं, पहचान लेना कि जब भी कोई सेंटेंस ऐसा हो इंग्लिश में जिसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो वह आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। या फिर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग हुआ हो, वह आपका पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में होगा, राइट। मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में डिड का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसमें वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म लगा रहता है। पहचान में हो गया। जब आपने ये चीज़ें पहचान ली तो चलो अब देख लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या होगा। गाइस डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डायग्राम में क्या होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमेशा टेंस की तरह रहता है। जैसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो पहले फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो पैसिव होगा गाइस, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। कहने का मतलब उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और फिर आपका जो मेन वर्ब होता है उसको लगाने के पहले हम वाज और वर ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं। अगर ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वाज लगा देना, अगर यह सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर लगा देना। फिर हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लग जाता है। उसके बाद में हम बाई लगाएंगे, फिर हम ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगा जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आखिर ये जो सब्जेक्ट है वो जो ऑब्जेक्ट में आता है तो कैसे उसका क्या बन जाता है, ठीक है। वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 4 फार्मूले जिसके द्वारा आप सेंटेंसों को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आप 4 फार्मूले गाइस, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, आप देख लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह टेंस को चेंज करने का ये तरीका है, ये स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है मेन वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो सब्जेक्ट होगा, फिर डिड लगा होगा, फिर नॉट लगा होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट ना। लेकिन इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा तो वो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। ये मैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ लो। लेकिन पैसिव वॉइस में तो आपका स्ट्रक्चर यह होगा ना, आप यहाँ पे देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है ऊपर वाला कि ए लेटर वाज राइटन बाय हिम। भाई अगर आपका वो एक्टिव वॉइस में सेकेंड वर्ब का फॉर्म लगा हुआ है तो इसमें हम वाज या वर सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे और फिर आपका राइटन जैसे लिखा है थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट ना। और यदि आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड लगा होगा तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वाज और वर सब्जेक्ट के हिसाब से लगा करके फिर भी यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना।
तो इस तरह से हम वर्ब का फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब और साथ में जो है आपका जो बाई लगा करके इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंजिंग करते हैं और बिल्कुल आसानी से आप सारे एग्जाम्पल इसमें नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, राइट ना। तो अब हम बात करेंगे गाइस कि किस तरह से इंट्रोगेटिव टाइप 1 बनता है। टाइप वाला जिसमें सबसे पहले क्या आता है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा। अगर निगेटिव भी इसमें शामिल है तो निगेटिव में नॉट यहाँ लगा देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और वाई टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। और उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि ये आपका जो सेंटेंस है वह किस तरह से दिख रहा है और कैसे हम इसके पैसे को चेंज कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिव वॉइस के सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। तो जब कहा गया ही रोट ए लेटर गाइस, तो यह आप देख रहे हैं कि सभी के सभी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में देखो रोट लगा है ना, अगर निगेटिव है तो डिड लगा है ना, अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड सबसे पहले लगा है ना, और इंट्रोगेटिव टाइप 2 है मतलब वाई टाइप हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा है ना। इसका मतलब ये सारा का सारा सेंटेंस जो आपका पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का है, ऐसे सेंटेंस रहे तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पैसिव वॉइस में। कैसे, हमने इस डायग्राम के हिसाब से देखा कि इसका जो सब्जेक्ट है यह आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रख दिया गया, राइट ना। ध्यान देना इस बात को अच्छे ढंग से। और उसके बाद में इसका जो ऑब्जेक्ट था यह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रख दिया गया। और उसके बाद में यह जो ही था यह आपका, या फिर यह जो एक लेटर है यह आपका सब्जेक्ट के रूप में जब यहाँ पे रखा गया है, तो हम देखेंगे कि अगर यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो हम वाज रख देंगे, अगर ये प्लूरल होता है तो हम यहाँ पे वर रख देते, राइट ना। अभी मैं आपको प्लूरल वाला आगे भी दिखाऊंगा। तब ये सिंगुलर था, हमने इस सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे वाज रख लिया। अब हमने वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दिया, फिर बाई लगाया, फिर आपने सब्जेक्ट लगा दिया। कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रख दिया आपने, राइट ना। तो अब हम यह देखेंगे गाइज कि आखिर ये जो प्रोनाउन है यह यहाँ पे ही का हिम कैसे हो गया। यह आप, इसके लिए आप एक चार्ट जो मैं बता रहा था अभी आपको, उसको देख लो फटाक से, सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। जीवन में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यहाँ पे देखेंगे गाइस कि जब यहाँ पे ही जो था वो सब्जेक्ट के रूप में था, यहाँ पे देखो ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन काम करता है तब उसे हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं उस प्रोनाउन को। लेकिन जब किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन काम करता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। तो आप ध्यान देना है आपको गाइज कि यह सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में था, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि नॉमिनेटिव केस में था ही। तो ही कहाँ है, यहाँ देखेंगे। लेकिन जब यह ऑब्जेक्टिव केस में जा रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जा रहा है यही वाला ही जा करके, तो हम देखेंगे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर में क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। ये देखो ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन गया, राइट ना। अब अगले को भी देख लेते हैं, उसमें भी देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। अभी मैं एक ही एग्जाम्पल को बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी सिंपली वही है, निगेटिव सेंटेंस है, फार्मूला आपने वही वाला लगाया हुआ है। बस हमने देखा कि वर्ब जो हमारा फार्मूला था निगेटिव वाला, उस फार्मूले को लगा करके यहाँ पे हमने इसको भी चेंज कर दिया। कहने का मतलब अगर आप देखें तो इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाला फार्मूला हमने लगाया हुआ गाइस। पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे देखेंगे, फिर आपका क्या है डिड लगा हुआ है, फिर आपका नॉट है, फिर आपका क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, फिर आपका ए लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में लगा है, राइट ना। तो लेकिन जब हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने का जो फार्मूला है ये तो सेम टू सेम रहेगा, बट जो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन फार्मूला आपका यही वाला रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। देखो ध्यान से, अभी जब ये आपका ए लेटर ऑब्जेक्ट की जगह से उठ करके यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट ना। उसके बाद में क्या लगेगा, डिड लगेगा, लेकिन डिड नहीं लगाएंगे, हम जानते हैं कि इनका जब पैसिव बनाते हैं तो इसका डिड लगा रहेगा तो वाज हो जाएगा। कहने का मतलब पूरे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नहीं,
एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सिंपली डिड की जगह वाज और वर का प्रयोग होता है, और डिड नहीं लगा रहे, सेकंड फॉर्म रहे, तो भी हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तीसरा एग्जाम्पल इसी का हमने इंट्रोगेटिव बनाया है, तो इंट्रोगेटिव वाला भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम टू सेम इसी वे में रखा हुआ है। और इसको भी हम देखें तो इसी फार्मूले पे आपका ये चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ है। देखो अभी मान लो यहाँ पे जब ये डिड जो है वो वाज में चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार सिंगुलर पर्सन है तो वाज जो है वो सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा हुआ है। देखो ध्यान से रखा है ना, यहाँ पे डिड था लेकिन यहाँ पे हमने वाज रखा है, क्योंकि वहाँ पे परिवर्तन में वाज लग जाता है। फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट के रूप में ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिया मेन वर्ब का। फिर बाय रखा और फिर सब्जेक्ट हिम लगा दिया, मतलब ही के हिसाब से यहाँ पे हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस बन गया, राइट ना। तो ये आपका 3 प्रकार का एग्जाम्पल, और ये है आपका चौथा प्रकार का एग्जाम्पल। इसको भी देख लीजिए, एकदम 100% क्लियर हो चुका होगा आपको। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और एग्जाम्पल को भी लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आखिर वर का प्रयोग कैसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे स्पोक द ट्रुथ, वे सत्य बोले, राइट ना। तो जब यहाँ पे यह आपका दिख रहा है कि स्पोक का मतलब सेकेंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे गाइज तो अफर्मेटिव का, तो सिंपली वही वाला रूल लगाएंगे। और दे का देखो कैसे देम हो गया, यहाँ हम इस चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट को देखेंगे अच्छे ढंग से तो हम देखेंगे कि दे जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था, मतलब कि नॉमिनेटिव केस में दे था, लेकिन जब दे का ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा तो दे का हो जाएगा देम। ये देखो ये दे का देम हो गया यहाँ पे। गाइस कहीं पे भी चेक कर लो, 100% ये श्योर्ड वीडियो है, पूरा अच्छे ढंग से देख करके बनाया गया है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपली ये दोनों चार्ट्स का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, राइट। अब एक चीज़ और हम देखेंगे कि जब यहाँ वाज लगा रहे हैं हम बार बार, आखिर वर कब लगाएंगे। गाइज वर तब लगाएंगे जब इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल होता है, तब हम वर लगाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है तो ये प्लूरल हो जाएगा भाई ना। तो जब ये प्लूरल होगा तो सिंपली जब यहाँ पे मैंगोज लगेगा गाइज, तो यहाँ पे हम मैंगोज के साथ में वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली आपने देखा कि मैंगोज जो था वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया, और फिर इसके साथ में हमने वर का प्रयोग किया। अब ये जो सी है वो हर कैसे बन गया, तो हम इस चार्ट को देख लेते हैं। सी जब सब्जेक्टिव केस में था, कहने का मतलब नॉमिनेटिव केस में, तब तो ये सी था। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो सी का यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको भी चेंज कर लिया, और यहाँ पे टाइप 2 में भी आप चेंज कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इनको भी चेंज कर लिया है। नाउ आते हैं कुछ नए एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अलग हैं, उसको देखिए ज़रूर। यहाँ पे आप देखेंगे गाइज, तो जितने भी हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट रखा गया, मतलब प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब भी ये आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ में हम वर का प्रयोग किए हुए हैं। और वी यहाँ पे आपका जो था ये अस कैसे हो गया, इसको भी देख लो। वी को अस हमने कैसे बनाया, यहाँ पे देखेंगे। वी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में था, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्टिव मतलब ये ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा तो इसका अस बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे अस बन गया, राइट ना। तो ये चीज़ें भी आपने देख लिया, और आगे वाला एक एक्ट और इसका नेगेटिव भी बना के मैंने देखा हुआ, ये भी देख लो। सिंपल सा है नेगेटिव सेंटेंस भी, राइट। तो गाइज अब हम आपको ट्रांसलेशन कुछ और उदाहरण पैसिव वॉइस के बताएंगे। कहने का मतलब सिंपली अगर कहीं पे आपको हिंदी में बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में, वह बिल्कुल अलग सेंटेंस है, अलग तरह की चीज़ें, उसको भी देखें। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं और मुझे पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल फ्री में आप नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल का मतलब घंटी का निशान को दबा करके आप सारे वीडियो देखने के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑन करें। और उसके बाद में आप डेली चीज़ों को देखें, 100% आपको पढ़ाई की कहीं से भी कोई कमी नहीं मिलेगी। और आगे चीज़ें एक और बता दूं कि अगर आप स्पोकन घर पे बैठे बैठे सीखना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो मेरा एक और चैनल है, इसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इसे सर्च करें और इसके द्वारा आप स्पोकन की 5 सीरीज़ की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं घर बैठे बैठे, राइट।
और अब हम आते हैं, आपको लेकर चलते हैं कि जो अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं टोटल, कि कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे दिए जाते हैं हिंदी में लिखे गए और उसका जो है हमें ट्रांसलेशन करना होता है गाइस। तो इसके ट्रांसलेशन करने की जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ यही होता है। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस हो जो हिंदी में लिखा गया हो और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होता है इस स्ट्रक्चर के बेस पर किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे देखा आपने कि उसे पिटा गया, मतलब ही वॉज बिटन। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हमने वॉज लगाया और वॉज बिटन यहाँ पे थर्ड पर्सन लगा दिया, थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। पत्र नहीं लिखे गए, नेगेटिव हमने लिखा। लेटर्स वर नॉट राइटन, लेटर्स यहाँ पे प्लूरल था इसलिए यहाँ पे वर लगाया, नॉट और राइटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में मतलब व्हाट टाइप वाला आप यहाँ पे देखेंगे, क्या दरवाजा तोड़ा गया, वॉज द डोर ब्रोकन, सिंपल सा है, यहाँ पे भी आपने देख लिया। और ये हो गया आपका वाई टाइप का, इसमें भी आप देखेंगे उन लोगों को क्या दिया गया, व्हाट वर दे गिवन। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस भी अगर आते हैं तो उसका भी ट्रांसलेशन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यह बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं गए जिसके द्वारा आई होप कि इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और गाइस याद रखें कि इस वीडियो को जो है अगर आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट हो रहा है और लोगों को भी फ़ायदा होगा तो उनके यहाँ भी शेयर ज़रूर करो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे कि किस तरह से हम वॉइस के और भी वीडियोज या और भी टेंसों को करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।